हेलो चैंपियंस, होपफुली आपको पिछला वीडियो कार्बोनेट्स कंपाउंड का पसंद आया होगा। आज हम दूसरा कॉन्सेप्ट कार्बोनेट्स कंपाउंड का ही लेकर आपके सामने आए हैं, जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ नाम लिया है, कुछ मैंने जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि इथेन, इथीन, इथाइन का कैसा नाम लिखा जाता है। अब उनका स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे, डॉट स्ट्रक्चर, उसको मैंने इस वीडियो में बताया है। पहले हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बनाएंगे, F2 का, सेट का, इथाइन का, इथेन का। उसके बाद से हम बड़े वाले पे चलेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इथेन का लिया। इथेन का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था कि C2H6 होगा। नेमिंग के थ्रू हमने बताया था, क्योंकि इथ है तो दो कार्बन होंगे तो उसके हिसाब से, और एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा और ये बनेगा। ठीक, अब देखिए, तो उसके पहले सबसे पहले हमको अगर डॉट स्ट्रक्चर किसी का बनाना है तो हमको उसका एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो 2 और 4 होगा। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है तो उसका 1 ही होगा। ठीक, तो हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से मतलब है। आउटर मोस्ट में इसके कितने हैं, 4 है, क्योंकि वही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। और इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, कार्बन के चारों तरफ हम उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन वो बना देते हैं। ये जो बिंदु बिंदु करके मैंने बनाया ये कार्बन का है। ठीक, 4 इसके बन गए। हाइड्रोजन के कितने हैं, एक ही है। क्रॉस करके जो मैंने बनाया वो किसका, हाइड्रोजन का है। अब हमें पता है कि सबका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, तो जो कार्बन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक, तो उसका हम ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करवाते हैं। देखिए, कार्बन के पास तो 4 है, इसको अब रिक्वायरमेंट कितने की है, तो 4 की है। ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा और एक इस कार्बन से लेगा। तो ये कार्बन अपना क्या बना लेगा, ऑक्टेट बना लेगा ऐसे। ठीक, हाइड्रो अब फिर ये वाला कार्बन भी यही काम करेगा। 4 इसके पास है, 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इस कार्बन से लेगा, तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट ऐसे कर लेगा। ठीक, अब कार्बन कार्बन का तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन से लेगा तो इसका डुप्लीट होगा। इन द सेम वे इसका भी ऐसे डुप्लीट कंप्लीट होगा। इन द सेम वे इसका भी डुप्लीट ऐसे कंप्लीट होगा, इसका भी ऐसे ही होगा, इसका भी ऐसे होगा और इसका भी ऐसे होगा। तो हाइड्रोजन के भी डुप्लीट कंप्लीट हो गए और कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अगर मैं इसको बॉन्डिंग तरीके से दिखाऊंगा तो बॉन्डिंग तरीके से ये आपको ऐसे बन के दिखता है, सिंगल बॉन्ड। क्योंकि अब सिंगल बॉन्ड क्यों, अभी मैं बताऊंगा। ये कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। इसका डॉट स्ट्रक्चर ये हुआ और बॉन्ड के तरीके से मैं इसे फॉर्म करके दिखा दूंगा। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही हमने क्यों लिया है, यहाँ ये मतलब कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बीच में, दो इलेक्ट्रॉन बोले या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़ा बोले या दो इलेक्ट्रॉन बोले, तो वहां बॉन्ड कैसा फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ जो देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म होगा कैसा फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड। अगर वही 4 इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वहां जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड। ठीक, सिमिलरली अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 3 पेयर होंगे, और 3 पेयर होंगे तो कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने यूज किया है। अब हम आते हैं इथीन वाले पे। इथीन में क्या है, C2H4। ठीक, इसके भी कार्बन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको मैं लिख लेंगे, और हाइड्रोजन का भी मैं लिख लिया हूँ पहले से ही। फिर इसका भी मैं ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट कराऊंगा। तो कार्बन के पास 4 है और एक ये और एक ये। ठीक, ये क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास तो 4, 5, 6 तो हो गए, लेकिन अभी इसको 8 बनाने के लिए 2 की जरूरत है। तो ये अपने बगल वाले से कितना लेगा, 2 लेगा। ये 2 लेके ऐसे बनाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इन द सेम में इसके पास भी 4 है, 2 6 हो गए, ये भी इस बगल वाले से क्या कहेगा, भाई 2 दे दे और ऑक्टेट कंप्लीट करवा दे। इसका भी ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन को तो डुप्लेट बनाने हैं, तो एक इसके पास था, एक ये मांग लेगा कार्बन से, तो ये तो ऐसे ही बनाएगा, यहाँ भी ऐसे बना लेगा, यहाँ भी ऐसे बना लेगा और यहाँ भी ऐसे बना लेगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन कार्बन के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा इथीन का। इन द सेम में अब इथाइन पे आते हैं। इथाइन में क्या होगा,
इथाइन का भी मैंने वैसे ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ डिनोट कर दिया है, ठीक है, और हाइड्रोजन का और कार्बन दोनों का। अब इसका भी हमको ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट कराना है। इसके पास कितने हैं, 4 है, एक हाइड्रोजन से लेकर 5 होगा। अब इसको 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये अपने बगल वाले से क्या करेगा, ले लेगा। ये इधर से लिया, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक। इन द सेम में ये कार्बन क्या करेगा, इसके पास भी 4 है और एक हाइड्रोजन का लेंगे तो 5 हो जाएगा। ये भी इससे 3 ले लेगा और इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और हाइड्रोजन को तो डुप्लेट बनाना है तो उसको 2 ही चाहिए, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से इधर से ले लेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन से इधर से ले लेगा। इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि 3 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 6 इलेक्ट्रॉन की। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, और इनके बीच में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिंगल बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आते हैं फ्लोरीन पे। तो फ्लोरीन को बनाने पहले फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाना पड़ेगा, जो कितना होता है, 9 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 7 बनेगा। आउटर मोस्ट में इसके कितने हैं, 7 है, तो 7 को मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ। तो 2 4 6 7, 2 4 6 7। अब 7 है तो इसको चाहिए 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इस फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसका भी 7 है, इसको भी 1 चाहिए, ये भी इस फ्लोरीन से ले लेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इनके बीच में कितने की शेयरिंग हुई, केवल 2 इलेक्ट्रॉन की, मतलब सिंगल बॉन्ड की। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब आता है S8 का, जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है, और इसका पूछता है क्योंकि इसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, क्राउन टाइप का बनता है, तो इसका मतलब पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। आपको कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर सारे याद रखने पड़ेंगे। 16 होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLMN में तो 286 होगा। आउटर मोस्ट में कितने हैं इसके, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सारे सल्फर के चारों तरफ हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक। अब इसके पास 6 है, इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये सल्फर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, और इसका बन जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी क्या करेगा, 6 इसके पास, 1 इससे लेगा और 1 इससे लेगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। सेम इसके पास भी कितने हैं, यहाँ गलत हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन छूट गया था। इसके पास भी कितने हैं, 6, ये भी 1 इससे लेके क्या बना लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक। इसके पास 6 7 यहां से लेगा तो ये भी क्या बना लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक। फिर इन द सेम वे हम बनाते चलेंगे ऐसे। इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। 6 इसके पास भी, 7 और 8 लेके ये भी क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। 6 7 8 लेके ये वाला भी बना लेगा ऑक्टेट। 6 7 8 लेके ये वाला भी बना लेगा, एक सल्फर और बचा है तो 6 7 और 8 लेके ये वाला भी बना लेगा। देखिए सल्फर सल्फर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ किसी भी सल्फर के बीच में देखेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसलिए इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। इनका स्ट्रक्चर जो बनता है वो थोड़ा रिंग टाइप का बनता है, इसलिए रिंग स्ट्रक्चर होता है, या हमारा क्राउन शेप का स्ट्रक्चर कहते हैं। CO2, CO2 में सेम प्रोसेस, जो मैंने प्रोसेस पहले में बताया वही सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना लोगे। यहाँ दिखा देता हूँ मैं। CO2 में क्या है, 2 एलिमेंट है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो पहले तो उसका एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए। कार्बन का तो मैंने बताया था 6 होते हैं, तो 2 और 4 होता है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6 होंगे, तो आउटर मोस्ट में इसके कितने 6 हैं। तो 6 में मतलब क्रॉस करके जो बनाया मैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन के सामने रख दिया, कार्बन के सामने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिया, ऐसा ऑक्सीजन के सामने यहाँ पे रख दिया। अब हमें वही सेम चीज ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, ठीक। इसके पास 4 है, इसको कितने चाहिए, 4 और चाहिए। ये क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा, 2 इससे ले लेगा, ये हमारा ऐसे इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं, इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इसके पास है, 2 लेगा तो 8 इसके बन जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सेम है, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे देखिए इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ देखिए 2 क्रॉस और 2 डॉट है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डबल बॉन्ड। यहाँ जो इनके बीच में बॉन्ड आएगा कौन सा बॉन्ड आएगा, वो बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लीनियर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या
क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर। अब आते हैं N2 के बारे में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। उसको अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो 2 और 5 आ जाएगा। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 है। इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो मैं इस नाइट्रोजन के 5 बनाए, मैंने इसके 5 बनाए। अब इसको ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। ये क्या करेगा, 3 इससे ले लेगा, 3 इससे लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और ये भी कहेगा भाई मुझे भी 3 दे दे, और ये भी अपना ऑक्टेट 3 लेके कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। अब इनके बीच में 3 डॉट है, 3 क्रॉस है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में N2 में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक, इनका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आते हैं एथेनोइक एसिड, जो आईपीएससी नेमिंग के थ्रू, आईपीएससी नेम ही है ये एथेनोइक एसिड। इसको हम डॉट स्ट्रक्चर से कैसे बताएंगे। सबसे पहले एथेनोइक को आपको लिखना आना चाहिए कि ये होता कैसे है। ये एथेन मतलब एथ है तो 2 कार्बन होने चाहिए, और एन है तो सिंगल बॉन्ड वाले होने चाहिए, और ओ एक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप है ओ एक, तो इसलिए COOH होना चाहिए। ठीक, तो CH3COH इसका होता है। सेम हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। तीनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम पहले देख लेते हैं। हाइड्रोजन में 1 होता है, कार्बन में 4 होता है, ऑक्सीजन में 6 होते हैं। मैंने सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ लिख लिए। ठीक है। अब देखिए 4 इसके पास, इस कार्बन के पास चलते हैं। इसके पास 4 है, एक एक करके हाइड्रोजन से ले लिया, इसके पास 7 हो गए। एक इस कार्बन से लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस वाले हाइड्रोजन पे। ये हाइड्रोजन के पास 1 है, इसको डुप्लीट करना है। ये इस एक ऑक्सीजन से लेके अपना डुप्लीट कंप्लीट कर लेगा। इन द सेम वे ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपना डुप्लीट कंप्लीट कर लेगा। ठीक, ये भी अपना डुप्लेट ऐसे कंप्लीट कर लेगा, ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। दिक्कत आती है बीच वाले पे। देखो इसके पास कितने, 4 है। इसके पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने चाहिए, 4 और चाहिए। ठीक, तो ये अब इस कार्बन से वो एक ही तो ले सकता है, क्योंकि 3 तो बॉन्ड हो गए, 3 तो बंध गए किसी से, एक ही फ्री है, एक इनसे ले सकता है, एक इनसे लेता है, और इस वाले ऑक्सीजन से 2 लेता है। इसका कुछ ऐसे आता है, एक वहां से, एक वहां से, यहाँ से 2। ठीक, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी ऑक्सीजन का बच्चा, तो ऑक्सीजन के पास 6 है, ये भी क्या करेगा, इस कार्बन से लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसके पास भी 6 है, ये भी सॉरी 6 है इसके पास, तो एक इससे लेगा और एक इस कार्बन से लेगा, ये भी ऐसे ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा। तो हम देख सकते हैं कि इनके इनके बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल ही बॉन्ड बनेगा। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन कार्बन के बीच में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इनके बीच में भी कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेकिन इनके बीच में, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड। लेकिन इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, और इनके इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल बॉन्ड। ये हमारा किसका बना, एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। अब आते हैं CH3Cl पे। तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे न्यू आया है क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। उसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 287 आएगा। ठीक, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे, 7 होंगे। हम क्लोरीन के चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, कार्बन का चारों तरफ डाल दिए हैं, ऐसे हाइड्रोजन का भी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, अब 4 है, इसको चाहिए कितना, 4 और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन से ले लेगा और एक इस क्लोरीन से ले लेगा। तो कार्बन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। क्लोरीन का कितना है, 7 है, इसको एक ही चाहिए, ये भी कार्बन से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। हाइड्रोजन का कितना है, तो 1 है, इसको डुप्लीट बनाना है, तो इसको कितना चाहिए, इसको तो एक ही चाहिए, ये भी अपना क्या करेगा, डुप्लीट ऐसे कंप्लीट कर लेगा, ये वाला ऐसे कर लेगा, ये वाला ऐसे कर लेगा। आप देख सकते हैं सबके बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए सबके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सबके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा CH3Cl का बनेगा। अब आते हैं लास्ट प्रोपेनोन का। तो प्रोपेनोन भी एक क्या है, बेसिक नेमिंग है। इसका फॉर्मूला CH3COCH3 होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 कार्बन को ऐसे रखेंगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ऐसे ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, हाइड्रोजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर सबका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, इस कार्बन के 4 हैं, 3 7 हो गए, एक यहां से लेगा तो इसके कितने हो गए, 8 कंप्लीट हो गए। ठीक, इस हाइड्रोजन को कितने चाहिए, एक ही चाहिए, क्योंकि एक इसके पास है, इसको एक चाहिए।
ये अपना एक कार्बन से लेके क्या बना लेगा, डुप्लेट बना लेगा। यहाँ से एक लेके क्या बना लेगा, डुप्लेट बना लेगा। यहाँ से भी एक लेके क्या बना लेगा, डुप्लेट बना लेगा। सेम इधर आते हैं, यहाँ भी 4 है, 3 7 है, ये भी क्या करेगा, कार्बन एक इधर वाले कार्बन से लेगा और 3 हाइड्रोजन से लेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर ये वाला हाइड्रोजन भी अपना यहाँ से डुप्लेट बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेके ये डुप्लेट बना, इधर ये डुप्लेट बना और इधर ये डुप्लेट बना। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बीच वाले में क्या है, 4 है, एक यहाँ खाली एक यहाँ खाली है, तो 6 हो गए। बाकी बचे इसके 2, वो 2 कहाँ से लेगा, इस वाले ऑक्सीजन से ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 लिया और ये बीच वाला भी क्या बना लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्सीजन के पास 6 है, तो ये भी क्या लेगा, इस कार्बन से 2 लेगा और ये भी अपना क्या बना लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनके बीच में ही केवल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब डबल बॉन्ड केवल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा। बाकी सबके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग हो रही थी, सॉरी, और इनके बीच में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक, तो इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आप यहाँ नाम से भी जान सकते हैं, इनके में एन लगा है, तो एन लगेगा तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ही रहना चाहिए। होपफुली आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।